15 साल बाद आई यूट्यूब से पहली कमाई। ईमानदारी और मेहनत कभी हिम्मत नहीं हारती। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा अनुभव साझा करने चाहता हूं जो शायद उन सभी लोगों के लिए उम्मीद की किरण बन जाए जो किसी वजह से हार मानने की सोच रहे हैं। आज की वीडियो पैसे दिखाने के लिए नहीं है, ना ही अपनी कमाई का प्रदर्शन करने के लिए। यह वीडियो सिर्फ एक बात कहने के लिए है। अगर आपका इरादा साफ है, मेहनत सच्ची है और अगर आप हार नहीं मानते हैं तो मंजिल देर से जरूर मिलती है, लेकिन मिलती जरूर है। दोस्तों, मेरी YouTube की यात्रा दिसंबर 2011 में शुरू हुई थी। उस समय मेरी उम्र लगभग 47 साल 47 ईयर्स की थी। मैंने बड़े उत्साह से अपना YouTube चैनल बनाया, अपने भजनों की वीडियो डालनी शुरू कर दी। शुरुआत इतनी अच्छी रही कि सिर्फ एक हफ्ते में मेरे एडसेंस अकाउंट में सिर्फ $100 बनने की मुझे बहुत ही खुशी मिली। लेकिन तभी मेरी ज़िंदगी का पहला बड़ा झटका लगा जो मेरे अकाउंट से लेकर था। मेरे एडसेंस अकाउंट इनवैलिड एक्टिविटी की वजह से बंद हो गया। उस समय मुझे समझ नहीं आया कि गलती कहाँ हुई। बस इतना पता था कि मेहनत की थी, लेकिन कमाई का रास्ता बंद हो गया। सच कहूँ तो उस दिन बहुत दुख हुआ। कई लोग शायद वहीं रुक जाते, लेकिन मैंने सोचा चैनल तो मेरा है, वीडियो तो मेरी है, और अगर पैसे नहीं मिल रहे तो क्या हुआ, मैं काम करता रहूँगा। और फिर शुरू हुआ इंतज़ार। 1 साल, 2 साल, 3 साल, फिर 5 साल, फिर 7-8 साल मैं लगातार वीडियो डालता रहा। बार बार एडसेंस अकाउंट रीओपन के लिए आवेदन करता रहा। हर बार उम्मीद करता और हर बार निराशा मिलती। लेकिन मैंने YouTube छोड़ने का फैसला कभी नहीं किया। कोविड के बाद मैंने एक ऐसा कदम उठाया जो शायद बहुत कम लोग उठाते। मैंने अपनी पूरी कहानी एक ईमेल में लिखी। मैंने अपनी स्थिति बताई और यह भी लिखा कि हम अनाथ बच्चों की सेवा करते हैं, और मैंने विनती की कि अगर संभव हो तो मेरे मामले को दोबारा देखा जाए। मैंने यह ईमेल गूगल के CEO श्री सुंदर पिचाई जी और उस समय YouTube की प्रमुख सुसैन वोजिक को भी भेजी। मुझे आज तक नहीं पता कि मेरे ईमेल की वजह से या किसी और प्रक्रिया की वजह से, लेकिन कुछ समय बाद मेरा एडसेंस अकाउंट फिर ओपन हो गया। उस दिन लगा कि सब ठीक हो गया है। उस दिन लगा कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, यही मैंने अपनी सबसे बड़ी एक और गलती कर दी। जैसा कि हम भारतीयों में कई बार होता है, कोई मिला और बोला ऐसे करो, वैसे करो, ये ट्रिक अपनाओ, ये शॉर्टकट है। मैं भी उसकी बातों में आ गया। मैंने चार्ली चैपलिन और दूसरी छोटी छोटी क्लिप्स अपने चैनल पे अपलोड करनी शुरू कर दी। मुझे लगा शायद जल्दी सफलता मिल जाएगी, लेकिन हुआ क्या दोस्तों, मेरा एडसेंस अकाउंट फिर से बंद हो गया। उस दिन मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिली। दुनिया का सबसे महंगा रास्ता शॉर्टकट होता है। जो चीज मेहनत से मिलती है उसे जुगाड़ से पाने की कोशिश करेंगे तो नुकसान ज्यादा होगा। दोस्तों, जिंदगी ने मुझे उस दिन सिखाया कि गलत सलाह देने वाले लोग आपकी जिम्मेदारी नहीं लेते, लेकिन उसका नुकसान आपको ही उठाना पड़ता है। फिर समय बीतता गया। मैंने खुद से एक वादा किया। मैंने कहा, सुरेश, अब कोई जुगाड़ नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, अब सिर्फ अपना ओरिजिनल काम ईमानदारी से, प्लेटफॉर्म के नियमों का सम्मान करते हुए, और अगर सफलता मिली तो ठीक,
ना मिली तो भी मैं मेहनत नहीं छोड़ूंगा। फिर साल 2025 में मेरा एडसेंस अकाउंट फिर दोबारा चालू हुआ। इस बार मैंने सिर्फ और सिर्फ अपना कंटेंट बनाया, जहां कोई कॉपी नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, कोई चालाकी नहीं, बस धैर्य और लगातार मेहनत। और दोस्तों, आज 2026 अगस्त में करीब 15 साल बाद मेरे हाथ में YouTube की पहली न्यूनतम पेमेंट एक्सेप्ट हुई है। इतने साल बाद सिर्फ मेरी पहली पेमेंट। हाँ, और मुझे इस पर गर्व है, क्योंकि यह सिर्फ पैसे नहीं है, यह मेरी 15 साल की मेहनत की रसीद है। और यह उस विश्वास का इनाम है जो मैंने कभी टूटने नहीं दिया। आज मेरी उम्र 63 साल है। अगर मैं 47 साल की उम्र में हार मान लेता तो आज यह दिन कभी नहीं देख पाता। इसलिए मैं खास तौर पर उन लोगों से कहना चाहता हूं जो कहते हैं मेरी उम्र निकल गई, अब क्या होगा, अब कौन सफल होगा। दोस्तों, सपनों की कोई रिटायरमेंट एज नहीं होती। जब तक सांस है तब तक शुरुआत की जा सकती है। और एक बात मैं दिल से कहना चाहता हूं, बहुत लोग कहते हैं कि विदेशी कंपनियां किसी की नहीं सुनती, लेकिन मेरा अनुभव कुछ अलग है। अगर आपकी बात सच्ची है, अगर आपका रिकॉर्ड साफ है, अगर आप ईमानदारी से काम करना चाहते हैं या ईमानदारी से काम करते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म भी इंसान ही चलाते हैं। वे नियमों के साथ चलते हैं, लेकिन सही बातों को भी समझते हैं। इसीलिए कभी भी किसी की बातों में आकर नियम मत तोड़िए। अगर कोई कहे ये ट्रिक लगा लो, यह जुगाड़ कर लो, यह कॉपी कर लो, तो एक बार रुक कर सोचिए। हो सकता है कि वह आपको 5 दिन का फायदा दिखा रहा हो, लेकिन 5 साल का नुकसान भी करवा दे। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख यही है, धीरे चलिए लेकिन सही चलिए, देर से जीतिए लेकिन ईमानदारी से जीतिए, क्योंकि जो सफलता चरित्र बचाकर मिलती है उसकी खुशी ही अलग होती है। दोस्तों, अगर मेरी यह 15 साल की यात्रा किसी एक इंसान को भी हार मानने से रोक दे, अगर कोई एक व्यक्ति आज यह तय कर ले कि वह अब कोई जुगाड़ नहीं करेगा और ईमानदारी से मेहनत करेगा, तो मैं समझूंगा कि मेरी यह वीडियो सफल हो गई। अंत में बस इतना ही कहना चाहता हूं, रास्ता लंबा हो सकता है, मंजिल दूर हो सकती है, जो लोग आपका मजाक भी उड़ा सकते हैं, सफलता आने में सालों लग सकते हैं, लेकिन अगर आपका इरादा साफ है, मेहनत लगातार और विश्वास जिंदा है, तो भगवान भी एक दिन आपकी मेहनत का हिसाब जरूर देते हैं। मैंने 15 साल इंतजार किया, आपको शायद उतना इंतजार ना करना पड़े। बस हार मत मानिए, ईमानदारी मत छोड़िए और जुगाड़ के चक्कर में अपनी मंजिल मत खोइए। धन्यवाद।